हेलो ब्रियन, मेरा नाम है आदर्श, स्टूडेंट ऑफ ज्ञानोदय के गुरुजी और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल ज्ञानोदय कोचिंग क्लासेस। तो कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और अपने आने वाले एग्जाम की तैयारी भी जबरदस्त तरीके से जारी रखे होंगे। आपका मैथ का एग्जाम भी कंप्लीट हो चुका है, आपका हिंदी का एग्जाम भी कंप्लीट हो चुका है। तो जिस तरह हमने हिंदी में बहुत सारी क्लास लेकर आए, मैराथन वीडियो लेकर आए, मॉडल पेपर करवाए और अपने एग्जाम में अपना 100% दिया, उसी तरह अब हमें फिजिक्स की तैयारी भी शुरू कर देना है और इसमें हमें 100% फोड़ के आना है। तो हमने फिजिक्स में पूरा जो स्ट्रेटेजी होने वाली थी हमारी क्या है वो हमने आपको बता दिया था। अगर आपको नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ। मैंने बताया था सबसे पहले हम मैराथन वीडियो लाएंगे, मतलब वन शॉट वीडियो, जिसमें आपके अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है तो आपको पूरा बुक जो है एक बार में पढ़ने का मौका मिलेगा। अगर आपने बहुत कुछ पढ़ लिया तो रिवीजन हो जाएगा, यानी वन शॉट वीडियो में आपका पूरा रिवीजन हो जाएगा। इसके साथ ही साथ हम दोबारा मैराथन लेकर आएंगे एग्जाम के एक दिन पहले, एग्जाम के दिन आपको मॉडल पेपर करवा देंगे, उसके बाद आपका काम हो जाएगा। ये हमारी पूरी स्ट्रेटेजी थी, हमने बता दिया था। जो आपको कल से हमने शुरू किया था, कल हमने वैद्युत आवेश क्षेत्र का जो है पूरा वन शॉट वीडियो कवर किया था। अगर आपने नहीं देखा जाकर देख लेना। और ये हमारी आज की सेकंड क्लास है वन शॉट रिवीजन की, जिसमें हम स्थिर वैद्युत विभव एवं धारिता को पूरा वन शॉट वीडियो में कवर करेंगे। तो ये जो है हमारी फर्स्ट बुक जो है आपकी वैद्युत, और वैद्युत की भी जो पहली का स्थिर वैद्युत की उसका सेकंड चैप्टर, पहला चैप्टर था वैद्युत आवेश क्षेत्र और ये सेकंड चैप्टर है स्थिर वैद्युत विभव एवं धारिता। ठीक है, तो इसी का आज हम वन शॉट रिवीजन करने वाले हैं, एक भी टॉपिक नहीं छूटेगा। और हमने पिछली क्लास में भी एक भी टॉपिक नहीं छोड़ा था। 1 घंटे की क्लास थी, जाकर प्लीज चैनल पर देख लेना। चैनल पर जाएंगे, प्ले स्टोर से जाएंगे तो पहले ही प्लेलिस्ट आपको मिलेगी वन शॉट वीडियो की, वहां पर आपको मिल जाएगी। ठीक है, वीडियो मिल जाएगी, देख लेना। और यहाँ पर भी हम कोई टॉपिक नहीं छोड़ेंगे, हर एक टॉपिक को कवर करेंगे। जैसे वैद्युत विभव क्या होता है, विभवांतर क्या होता है, बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव, और अच्छी स्थिति में निरक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव, धारिता क्या होता है, समांतर पैर संधित की धारिता क्या होती है, संधित्तों का समायोजन, श्रेणी क्रम, समांतर क्रम, पूरा कोई भी टॉपिक नहीं छूटेगा, हर एक टॉपिक को कवर करेंगे। ओके मेरे भाई, चलो इसलिए क्या करो, सबसे पहले आपके पास कोई रफ कॉपी लेकर बैठ जाओ। वैसे तो मैं इसकी पीडीएफ भी दे दूंगा और आप लोग स्क्रीनशॉट भी मतलब स्क्रीनशॉट लेंगे अच्छा रहेगा, नहीं तो आप जो हाथ चलाएंगे तो और भी अच्छा रहेगा। मैं तो यही कहूंगा कि आप फोन को लैंडस्केप मोड में करके रख दीजिए कहीं और कॉपी कलम लेकर कुछ ना कुछ लिखते रहिए। ठीक है, इससे आप क्लास को अंत तक अटेम्प्ट कर सकेंगे आसानी से। और हाँ, क्लास को बीच में छोड़ना, पूरा देखना, एक बार में आपको पूरा पढ़ने को मिल जाएगा। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। चैप्टर का नाम है स्थिर वैद्युत विभव एवं धारिता, सेकंड चैप्टर है आपका। नाम आपको पता चल गया होगा ना कि हाँ उस चैप्टर का हम वन शॉट रिवीजन करने वाले हैं। तो भैया जितनी अच्छे से हम क्या पढ़ेंगे वैद्युत विभव, उतने से अच्छे से पूरा चैप्टर हमारे हाथ में होगा, पूरा चैप्टर हमारी जेब में होगा। तो वैद्युत विभव को समझेंगे, उसके बाद दो पार्ट में डिवाइड है, वैद्युत विभव उसके बाद धारिता, है ना। तो सबसे पहले हम समझेंगे वैद्युत विभव आखिर होता क्या है, स्थिर वैद्युत विभव होता क्या है। समझो, अभी ये तो होता है वैद्युत विभव की एकांक आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र तक लाने में जो किया गया कार्य है उसी को क्या कहते हैं, वैद्युत विभव। अब ये सब समझ में नहीं आएगा ना, चलो डायग्राम समझो। मान लो हमारे पास कोई आवेश है, ठीक है, ये रहा हमारे पास आवेश है। अब अगर आवेश है तो उसका अपना एरिया होगा, अपना उसका कोई क्षेत्र होगा, है ना। ये रहा इसका क्षेत्र, मैंने क्या समझा कि इसका माना कि इसका क्षेत्र है। ठीक है, कोई आवेश है तो उसका क्षेत्र है। आप सभी को पता है कि आवेश के क्षेत्र का जो क्षेत्र होता है उसे वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। जो क्षेत्र है क्या है, ये वैद्युत क्षेत्र है। और परिभाषा में हमने क्या पढ़ा है कि कोई किसी एकांक का परीक्षण आवेश को अनंत से इस वैद्युत क्षेत्र में लेकर आए तो जो किया गया कार्य होगा वही वैद्युत विभव कहलाएगा। तो चलिए फिर अनंत पर चलते हैं, वहां से उठाकर लेकर आते हैं। यहाँ पर हमने क्या मान लिया, कोई बिंदु है अनंत है, और यहाँ से अनंत पर हमें क्या मिला, अनंत पर हमें, एक सेकंड दूसरा में मार्कर ले लेता हूँ, अनंत पर हमें मिला एकांक परीक्षण आवेश मिला। और हम इसको उठाकर कहाँ लेकर आए, वैद्युत क्षेत्र में। तो कुछ ना कुछ तो कार्य करना पड़ेगा, ठीक है। तो वही जो कार्य करना पड़ेगा मान लेते हैं W, ठीक है। तो वही क्या कहलाएगा, वैद्युत विभव। ठीक है, क्या समझा, कोई एकांक परीक्षण आवेश को अनंत से उठाएं और वैद्युत क्षेत्र में लेकर आए तो जो कार्य करना पड़ेगा वही वैद्युत विभव कहलाएगा। ठीक है, तो यही लिखा हुआ है कि एकांक परीक्षण आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र में लाने में जो कार्य करना पड़ता है वही क्या कहलाता है, वैद्युत विभव कहलाता है। क्लियर है एकदम कि हाँ, कोई एकांक परीक्षण आवेश अनंत पर रखा हुआ है, अनंत से वैद्युत क्षेत्र में लेकर आए तो जो कार्य करना पड़ेगा वही क्या कहलाएगा, वैद्युत विभव। यानी वैद्युत विभव बराबर क्या हो जाएगा, वैद्युत विभव बराबर क्या हो जाएगा, एकांक परीक्षण आवेश। ठीक है, एकांक आवेश और उसको लाने में किया गया कार्य, ठीक है, यही तो हो जाएगा ना। यानी विभव बराबर कार्य बटे एकांक आवेश उसको ले जाने में किया गया कार्य, कहां से कहां तक, अनंत से उठाकर वैद्युत क्षेत्र में। आप समझो वैद्युत विभव को किससे डिनोट करते हैं, V से, है ना, और कार्य को W से, एकांक आवेश को Q नॉट से। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सूत्र V बराबर W/Q। ठीक है, यानी वैद्युत विभव बराबर कार्य बटे एकांक आवेश। ठीक है, V बराबर W/Q, ये हो गया हमारा सूत्र। अब हमें इसका जो मात्रक लिखना है तो हम क्या लिखेंगे, बताओ। मात्रक लिखना है और हमें इसकी बीमा लिखना है, मात्रक और बीमा लिखना है, बीमीय सूत्र लिखना है हमें। ठीक है, तो हम कैसे लिखेंगे, मैंने क्या बताया था, सिर्फ आपको फॉर्मूला याद रखेंगे, पूरा परिभाषा मात्रक सूत्र सब कुछ लिख लेंगे। कैमरा चालू है क्या, कैमरा तो चालू है, चलो ठीक है, बढ़िया अच्छे से दिखाई भी दे रहा है। तो हमने क्या बताया कि अगर आपको सूत्र पता है, ठीक है, आपको फॉर्मूला पता है तो आप कोई भी परिभाषा लिख लेंगे, कोई भी आप इसका मात्रक लिख लेंगे और बीमीय सूत्र भी लिख लेंगे। मान लो आपको, अब देखो आपको परिभाषा भी नहीं पता, सिर्फ आपको सूत्र पता है कि वैद्युत विभव बराबर कार्य बटे एकांक आवेश, तो क्या पकड़ोगे, नीचे वाले को एकांक पकड़ोगे, एकांक आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र में ले जाने में किया गया कार्य, है ना। ये परिभाषा हो गई और सूत्र हो गया V बराबर W/Q नॉट। उसके बाद मात्रक लिखना होगा तो क्या लिखेंगे,
सूत्र क्या होता है, कार्य बटे एकांक आवेश, तो ऊपर कार्य है तो ऊपर क्या लिखेंगे, कार्य का मात्रक, यानी कार्य का मात्रक क्या होता है, जूल, है ना, और नीचे क्या है, एकांक आवेश, आवेश का मात्रक कूलाम, और ये क्या हो गया, ये हो गया वैद्युत विभव का मात्रक, ये क्या हो गया, वैद्युत विभव का मात्रक, ठीक है, जूल प्रति कूलाम। ऊपर क्या लिखा हमने, सूत्र था कार्य बटे एकांक आवेश, ऊपर हमने कार्य का सूत्र लिखा, मात्रक लिखा, और नीचे आवेश का मात्रक कूलाम, ये हो गया हमारा वैद्युत विभव का मात्रक। अब इसी तरह हमें बीमीय सूत्र लिखना है, तो बीमीय सूत्र भी वही करेंगे हम, कार्य बटे आवेश फॉर्मूला है, ऊपर कार्य का सूत्र लिखेंगे बीमीय सूत्र, और नीचे आवेश का, कार्य का नहीं पता, मैं बता देता हूँ कार्य क्या होता है, ml² t की घात -2 होता है, ठीक है, और इसका जो होता है, अब देखो नीचे क्या है, एकांक आवेश, आवेश का होता है 80, ठीक है, तो क्या निकल कर आएगा, ये हो जाएगा m, ठीक है, l² t की घात -3 और a इनवर्स मतलब a की घात -1, ये हो जाएगा इसका बीमीय सूत्र, ठीक है। क्या इतनी बात क्लियर है कि वैद्युत विभव क्या होता है, एकांक परीक्षण आवेश कोई रखा है और इसे हम अनंत से क्या करें, वैद्युत क्षेत्र में ले जाए, वैद्युत क्षेत्र यानी किसी आवेश के साथ कोई क्षेत्र होगा उसे वैद्युत क्षेत्र कहेंगे, तो हम एकांक परीक्षण आवेश को अनंत से उठाएं और वैद्युत क्षेत्र में लेकर जाएं तो कुछ ना कुछ कार्य करना पड़ेगा, और इस कार्य को ही क्या कहेंगे, वैद्युत विभव। तो वैद्युत विभव बराबर क्या लिखेंगे, कार्य और जो आवेशदार है एकांक आवेश और उसको ले जाने में किया गया कार्य, ठीक है, यानी वैद्युत विभव बराबर v से डिनोट करते हैं, कार्य को w से, एकांक आवेश को q नॉट से, तो v बराबर w/q0 हो गया। मात्रक लिखना है, ऊपर क्या है कार्य, नीचे आवेश, ऊपर कार्य का मात्रक, नीचे आवेश का मात्रक, जूल प्रति कूलाम, ठीक है, या एक मात्रक और होता है, वोल्ट भी होता है, वोल्ट भी इसका मात्रक होता है, ठीक है। बीमीय सूत्र उसी तरह लिखेंगे, नहीं पता है ऊपर क्या लिखेंगे, कार्य की बीमा, नीचे आवेश की बीमा, ये हो जाएगी वैद्युत विभव की बीमा, है ना, वही करेंगे। चलो अब इतनी बात क्लियर है, अगर इतनी बात क्लियर है तो नोट कर लीजिए। अब बढ़ेंगे अपने अगले टॉपिक पर, इसी तरह वो भी है वैद्युत विभव, और अगला टॉपिक हमारा वैद्युत विभवांतर। मिटा दूं मैं इसे, बताओ मिटा दूं मैं इसे, ठीक है, लिख लो इसे, नोट कर लो इसे, मिटा रहा हूं मैं, मिटा दूं, चलो नोट कर लिया आप सभी ने, मिटा रहा हूं मैं, ठीक है। ठीक है, अब विभवांतर, हाँ विभवांतर भी बहुत आसान है, विभव की तरह वो भी है, बस थोड़ा सा अंतर होता है, बस थोड़ा सा अंतर, ठीक है, बस थोड़ा सा अंतर होता है, ज्यादा कठिन नहीं है। ठीक है, टॉपिक क्या है, वैद्युत विभवांतर, ठीक है, वैद्युत विभवांतर। अब देखो इस पर अभी ध्यान मत दो, ठीक है, जो छोड़ दिया हमें उस पर भी ध्यान मत दो। वैद्युत विभवांतर क्या होता है, उसमें हमने बताया था कि कोई एकांक परीक्षण आवेश रखा है, ठीक है, तो उसके चारों तरफ क्या होगा, एक वैद्युत क्षेत्र होगा, और हम अनंत से उठाकर लेकर आएंगे कोई एकांक परीक्षण आवेश इस वैद्युत क्षेत्र में, तो वही क्या कहलाएगा, जो कार्य करना पड़ेगा वैद्युत विभव कहलाएगा। यानी हम अनंत से उठाकर वैद्युत क्षेत्र में लाए तो वैद्युत विभव कहलाएगा, और हमारे पास अगर कोई वैद्युत क्षेत्र हो और हम उसी में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाएं, एक बिंदु मान लेते हैं ए है और एक बिंदु बी है, यहीं से उठाकर यहां तक लेकर जाएं एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, ये क्या कहलाएगा, ये हमारा विभवांतर कहलाएगा, ठीक है। नाम से ही आपको पता है विभवांतर मतलब क्या होता है, विभव में अंतर, विभवांतर मतलब विभव में अंतर। तो हमने माना कोई वैद्युत क्षेत्र है और हम क्या करें, इस वैद्युत क्षेत्र में, कोई एकांक परीक्षण आवेश हम ले लें, ठीक है, एकांक परीक्षण आवेश q नॉट है, और हम इसे कहां तक लेकर जाएं, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, एक बिंदु से यहां तक, ए से बी तक, तो कुछ ना कुछ तो कार्य करना पड़ेगा, ना कुछ, तो जो कार्य किया जाएगा वो कहलाएगा वैद्युत विभवांतर, ठीक है। अनंत से लेकर आएंगे वैद्युत क्षेत्र में तो विभव, और एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाएंगे तो विभवांतर, ठीक है, क्लियर है। तो वही लिखेंगे कि एकांक परीक्षण आवेश को, एकांक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, ठीक है, कहां से कहां तक, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, ठीक है, लाने में किए गए कार्य को वैद्युत विभवांतर कहते हैं। बन गई ना परिभाषा, ठीक है। अब हमने क्या बताया, विभवांतर मतलब विभव में अंतर। हमने क्या माना है, जो एक विभव है वो VA है, एक विभव है VB है, ठीक है। तो जो किया गया कार्य होगा, यानी जो विभव हो जाएगा हमारा फाइनली विभव में अंतर, यानी VB माइनस VA, ठीक है, विभव में अंतर, पहला विभव माइनस दूसरा विभव, ठीक है, विभव में अंतर, और बराबर क्या हो जाएगा, वही कार्य बटे आवेश, यानी W/Q0 वही हो जाएगा, ठीक है, कार्य बटा आवेश। बस कुछ हुआ नहीं है, बस क्या हो गया, विभव में अंतर हो गया है, ठीक है। यहाँ पर क्या करते थे, अनंत से लेकर आते थे, और यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र होगा, उसी में क्या करेंगे, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाएंगे, तो कहलाएगा वैद्युत विभवांतर, ठीक है। तो VB माइनस VA बराबर क्या हो जाएगा, W/Q, ये इसका सूत्र हो जाएगा, ठीक है। अगर हम इसकी मात्रा की बात करें तो मात्रक वही हो जाएगा, क्योंकि कार्य बटे आवेश ही तो उसका सूत्र है, तो सूत्र जो है वही उसी से मात्रक निकालना है, तो सूत्र जो इसका है कार्य बटे आवेश है, तो ऊपर क्या लिखेंगे, कार्य का मात्रक यानी जूल, और नीचे क्या लिखेंगे, आवेश का मात्रक कूलाम, वही हो गया ना, जूल पर कूलाम या वोल्ट। बीमीय सूत्र भी वही हो जाएगा, क्या लिखेंगे, ऊपर कार्य की बीमा, नीचे आवेश की बीमा, ऊपर कार्य की बीमा, नीचे आवेश की बीमा, तो जो बीमीय सूत्र निकल कर आएगा ml² t की घात -2 -3 और a की घात -1, ठीक है, ये हो जाएगा इसका बीमीय सूत्र, ठीक है।
क्या इतनी बात क्लियर है? तो अभी तक हमने क्या समझा, वैद्युत विभव क्या होता है? जब एकांक परीक्षण आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र में लाते हैं तो वैद्युत विभव कहलाता है। और जब हम विभवांतर में क्या समझा कि हाँ कोई वैद्युत क्षेत्र है हमारे पास, इसी में हम क्या करें, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाएं तो विभवांतर हो जाएगा। ठीक है, समझे इतनी बात? चलो अब इतना चीज आप नोट कर लीजिए। इसके बाद हमारा अगला टॉपिक होने वाला है बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। लेकिन उससे पहले एक दो मजेदार टॉपिक है, उनको कवर करेंगे। ठीक है, उसके बाद डेरिवेशन जो आपका है 5 नंबर का है, उसे समझ लेंगे तो और अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, 2 छोटे छोटे टॉपिक कौन से हैं? समविभव पृष्ठ और विभव परवर्तता और समविभव पृष्ठ, छोटे छोटे टॉपिक कवर कर लेते हैं, बस 2 मिनट लगेगा। चलो इससे पहले नोट कर लो विभवांतर परिभाषा, एकांक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु ले जाने के कार्य को, और ये सूत्र रहा, मात्रक रहा, बीमा रहा। ठीक है, नोट कर लो इतना। चलो ठीक है, सही चल रहा है? ठीक है, अभी तक तो सही चल रहा है। टाइम कितना अभी तो कोई बात नहीं, नोट कर लिया। मैं मिटा रहा हूं इसे। ठीक है, पूरा अंत तक देखना जरूर, क्योंकि कोई भी टॉपिक नहीं छूटेगा। हर एक चैप्टर, इस चैप्टर का हर एक टॉपिक इस क्लास में 1 घंटे की क्लास में पूरा खत्म हो जाएगा। चलो दोबारा फिर पढ़ने की जरूरत नहीं होगी। एग्जाम से एक दिन पहले देखना तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, अगला क्या हमने बताया, बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव, लेकिन वो डेरिवेशन 5 अंकों का। उससे पहले हम 2 छोटे छोटे टॉपिक को कवर करेंगे। 2 छोटे छोटे टॉपिक को हम कवर करेंगे। ठीक है, उसके बाद हम समझेंगे क्या होता है बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव, उसका हम डेरिवेशन करेंगे। 5 अंकों में आता है उसका डेरिवेशन। ठीक है, तो छोटे छोटे 2 टॉपिक्स हैं, इनको समझ लेते हैं। है क्या? विभव परवर्तता। विभव परवर्तता क्या होता है? विभव परवर्तता, ठीक है, इसी से संबंधित है, हम बता देते हैं। विभव परवर्तता, विभव क्या होता है हमने पढ़ रखा है। क्या करें? विभव परवर्तता जानते हो क्या होता है? ये देखो, ये रहा हमारा वैद्युत क्षेत्र। ठीक है, अब हमने क्या कहा, यहां से हम एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लेकर जाए तो कुछ कार्य करना पड़ेगा, और यही क्या कहलाएगा? वैद्युत विभव। ठीक है, विभवांतर कहलाएगा, है ना। और उसके बाद में ये बिंदु ए मान लिया, ये बिंदु बी। अब हम क्या करें, इसी में क्या करें, यहां से लेकर आए। ठीक है, थोड़ा नजदीक से लेकर आए तो क्या होगा? विभव परिवर्तित हो जाएगा, है ना। दूरी, और फिर ये बहुत दूर चले गए तो फिर विभव परिवर्तित हो जाएगा, ज्यादा कार्य करना पड़ेगा, विभव परिवर्तित हो जाएगा, है ना। तो क्या हुआ, हमने दूरी परिवर्तित किया तो क्या हुआ? विभव भी परिवर्तित हो गया। दूरी परिवर्तित किया हमने तो विभव भी परिवर्तित हुआ। तो वही कहते हैं ना, विभव परिवर्तन बराबर क्या होता है? दूरी परिवर्तन। ठीक है, दूरी परिवर्तन, और इसके साथ ही साथ विभव परिवर्तन। इसके साथ ही साथ क्या हो? विभव परिवर्तन। तो इसी को क्या कहते हैं? इसी के अनुपात को कहते हैं विभव परवर्तता। तो विभव परवर्तता कहते हैं इसी के अनुपात को। ठीक है, तो यही लिख सकते हैं कि दूरी परिवर्तन के साथ विभव परिवर्तन को ही क्या कहते हैं? विभव परवर्तता कहते हैं। वैद्युत क्षेत्र में दूरी परिवर्तन के साथ विभव परिवर्तन। ठीक है, दूरी परिवर्तित करेंगे, विभव भी परिवर्तित होगा, तो उसी को क्या कहेंगे? विभव परवर्तता। ठीक है, अब देखो एक और चीज पूछा जाता है, लिख लोगे ना कि मैं लिख दूं कि वैद्युत क्षेत्र की दिशा में दूरी परिवर्तन के साथ, लिख देता हूं, नोट कर लो ना भाई। ठीक है, दूरी परिवर्तन के साथ विभव परिवर्तन को क्या कहते हैं? विभव परवर्तता कहते हैं। ठीक है, राइटिंग अच्छे से नहीं बन रही है, जल्दी जल्दी कर रहे हैं ना। विभव परवर्तता कहते हैं। ठीक है, दूरी परिवर्तन के साथ दिशा परिवर्तन, बस इतना याद रखना। ठीक है, कि कोई वैद्युत क्षेत्र है तो उसमें विभव है तो हम दूरी परिवर्तित करेंगे, विभव भी परिवर्तित होगा, तो दूरी परिवर्तन के साथ विभव परिवर्तन हो तो इसी को क्या कहेंगे? विभव परवर्तता। अब एक और टॉपिक पूछा जाता है, विभव परवर्तता और वैद्युत क्षेत्र में संबंध क्या है? विभव परवर्तता और वैद्युत क्षेत्र में संबंध। ठीक है, विभव परवर्तता और वैद्युत क्षेत्र में संबंध क्या है? ठीक है, विभव परवर्तता और वैद्युत क्षेत्र में संबंध बहुत पूछा जाता है। ठीक है, तो जानते हो क्या हो जाएगा? विभव परवर्तता वैद्युत क्षेत्र को किससे प्रदर्शित करते हैं? ई से। ई से, तो ई बराबर क्या हो जाएगा जानते हो? ई बराबर हो जाएगा डेल्टा बी अपान डेल्टा टी। अब देखो यहां पर आप सभी को पता है कि वी बराबर क्या होता है? विभव, है ना। वी बराबर क्या होता है? विभव। और टी मतलब क्या होता है? टी नहीं, ये एक्स है, डेल्टा बी अपान डेल्टा एक्स। ठीक है, ये ले लो, क्योंकि एक्स दूरी है, दूरी हम मान लेते हैं। ठीक है, डेल्टा बी अपान डेल्टा एक्स, यानी बी से विभव और एक्स से दूरी, और यही हो जाता है इसका वैद्युत क्षेत्र में संबंध। ठीक है, अब देखो हमें इसका मात्रक लिखना हो तो क्या लिखेंगे? मात्रक लिखना हो तो क्या लिखेंगे हम? मात्रक में ऊपर विभव है तो विभव का मात्रक हमको पता है, वोल्ट। ठीक है, और नीचे दूरी है, दूरी का मात्रक हमें पता है, मीटर, वोल्ट प्रति मीटर। बीमा लिखना चाहे तो बीमा हमें पता है कि विभव की बीमा क्या है, सूत्र याद रखोगे, बीमा सूत्र सब लिख लोगे, बीमा और मात्रक पूरा लिख लोगे, यही तो फार्मूला होता है विभव बटे दूरी। तो विभव का बीमा होता है ml स्क्वायर टी की घात -2 और a इनवर्स यानी a की घात -1, और बटे में इसका मात्रक, दूरी का मात्रक l, दूरी की बीमा सॉरी। ठीक है, तो ये हो जाएगा ml टी की घात -3 और a इनवर्स यानी a की पावर -1, इसकी बीमा हो जाएगी। ठीक है, नोट कर लो इतनी बात।
ठीक है कि क्या समझा हमने। विभव परिवर्तन क्या होता है, विद्युत क्षेत्र में दूरी परिवर्तन के साथ विभव परिवर्तन को विभव परिवर्तन कहते हैं। विद्युत क्षेत्र में संबंध ये हमने बता दिया, मात्रा बीमा भी हमने बता दिया। ठीक है, चलो इतनी बार नोट कर लो। एक छोटा सा टॉपिक है समविभव पृष्ठ, इसके बाद देखेंगे। उसके बाद हम देखेंगे बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव। ठीक है, नोट कर लो इतनी चीज कॉपी पे अपने, अंत तक बने रहना। जो प्लीज नए हैं आप तो चैनल को आपको कुछ नहीं करना, मैं हमेशा से बोलता हूँ कुछ नहीं करना है, लाइक कमेंट से कुछ मत किया करो। ठीक है, मतलब कि किया करो अगर मन किया करे, लेकिन एक काम आपको करना रहता है, सब्सक्राइब करके बस एक बार यार प्लीज नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेट कर देंगे। इससे क्या होगा, जो क्लासेस है आप तक पहुंच पाएंगी, तुरंत ही हम यहाँ पर अपलोड करेंगे, तुरंत ही आप तक पहुंच पाएंगी। ठीक है, तो इससे आपका ही लाभ होगा ना। तो इसलिए आपको क्या करना है, बस सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेट कर देना है। अब बेल आइकन को ऑल पर सेट कर दोगे तो तुरंत ही होने वाली होगी तो वो भी पहुंच जाएगी, उसका भी नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। चलो अब मैं इसे मिटा देता हूँ। उसके बाद एक छोटा सा टॉपिक है हमारा समविभव पृष्ठ। चलो देखते हैं समविभव पृष्ठ होता क्या है। ठीक है, क्या होता है समविभव पृष्ठ। समविभव पृष्ठ, ठीक है, बहुत ही छोटा टॉपिक है, बहुत ही छोटा। इसकी विशेष समविभव पृष्ठ पूछता है और इसकी विशेषताएं पूछता है, और हर बार मतलब कि 4 से 5 नंबर में आ जाता है, 3 या फिर 5 नंबर आ जाता है। समविभव पृष्ठ क्या होता है, इसकी विशेषताएं लिखिए, ये पूछा जाता है। चलो तो हम क्या देख लेते हैं आज की इस क्लास में कि समविभव पृष्ठ क्या होता है, समविभव पृष्ठ, और उसके बाद में समविभव पृष्ठ की विशेषताएं। ठीक है, ये रहा समविभव पृष्ठ और समविभव अच्छे से लिख देते हैं, समाविभव लिख दिया। दोनों ही अच्छे से देखना क्योंकि दोनों ही एग्जाम में के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। समविभव पृष्ठ क्या होता है, इसकी विशेषताएं बहुत पूछा जाता है, इस समविभव पृष्ठ की विशेषताएं लिखिए। ठीक है, अब देखो क्या होता है समविभव पृष्ठ। आपको नाम से ही पता चल गया होगा कि सम मतलब समान, ऐसा पृष्ठ जिसमें क्या हो, जिसका विभव हो वो समान हो, ऐसा पृष्ठ जिसके विभव जो हो समान हो, मतलब ऐसा कोई पृष्ठ होगा ना समविभव पृष्ठ, यानी समान विभव वाला पृष्ठ, है ना। तो अगर मान लें हमारे पास कोई पृष्ठ हो जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव समान हो तो वही पृष्ठ हमारा क्या कहलाएगा सॉरी, तो वही पृष्ठ हमारा क्या कहलाएगा, वैद्युत विभव। ये रहा हमारा पृष्ठ। ठीक है, ये कोई पृष्ठ है और इसके प्रत्येक बिंदु पर यहाँ पर कहीं भी विभव जो हर जगह विभव जो है इसका समान हो तो क्या कहलाएगा, ये समविभव पृष्ठ कहलाएगा। जैसे देखो ये रहा हमारा पृष्ठ, अच्छा बना नहीं बना कोई बात नहीं, चलो। और अब क्या हो, इसके प्रत्येक बिंदु पर, ठीक है, हम मानते हैं यहाँ पर कोई बिंदु O है और इस पर आवेश जो है वितरित होंगे, इस तरह आवेश जो है इस पर वितरित होंगे, ये हमेशा आप याद रखना। किसी भी पृष्ठ पर आवेश जो होते हैं उसके उस पर एक समान रूप से वितरित होते हैं। तो ये हमारा पृष्ठ है और इसके क्या हो, इसके प्रत्येक बिंदु पर यहाँ पर हर जगह विभव समान हो तो क्या कहलाएगा, वो पृष्ठ समविभव पृष्ठ। ठीक है, वो पृष्ठ कहलाएगा समविभव पृष्ठ। तो हम क्या लिख सकते हैं, ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव समान हो समविभव पृष्ठ कहलाता है। ठीक है, विद्युत क्षेत्र में खींचा गया, ये नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, लेकिन शॉर्टकट में आप इतना याद रखना कि ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव समान हो वही क्या कहलाएगा, समविभव पृष्ठ। विद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव समान हो। ठीक है, प्रत्येक बिंदु पर क्या हो, विभव समान हो, क्या कहलाता है, समविभव पृष्ठ कहलाता है। ठीक है, समविभव, यार ये भी हमने ब्लैक से लिख दिया, कोई बात नहीं, अब हम इसको तो ब्लैक नीले से लिख देते हैं। ठीक है, ये लो, ठीक है, लिख दिया हमने, समविभव पृष्ठ कहलाता है। ठीक है, नोट कर लो इसे। ठीक है, पूछा जा सकता है विद्युत विभव क्या होता है, ओ सॉरी समविभव पृष्ठ क्या होता है और इसकी विशेषताएं लिखिए। तो क्या होता है, कोई ऐसा पृष्ठ होता है जिसके प्रत्येक बिंदु पर जो होता है विद्युत विभव समान होता है। ठीक है, अब देखो इसकी विशेषताएं। अब विशेषताएं अगर किसी भी चित्र की अगर पूछती है, जैसे विद्युत विभव, विद्युत क्षेत्र रेखाओं के गुण की विशेषताएं पूछती है, इस तरह पूछा नहीं जाता है, तो उसका जो होता है, उसका जो गुण होता है उसके डायग्राम में ही मिल जाता है और बहुत ही आसान होता है इन गुण को ढूंढना। तो जब हम इसमें जाएंगे, इसी डायग्राम में हम गुण को ढूंढेंगे तो क्या होगा, विभव समान होगा। ठीक है, हमने क्या समझा कि प्रत्येक बिंदु पर जो है यहाँ पर कहीं भी विभव जो है समान हो। अब बताओ मुझे, विभव समान होगा तो इनके भी जो किया गया कार्य होगा। अच्छा एक बात तो पता है, ये देखो अगर कोई चीज है और ये एक वृत्ताकार पथ पर कोई चल रहा है तो यहाँ से चल रहा है 100 राउंड लगाए और यहीं पर आकर रुक जाए तो वृत्ताकार पथ पर तो किया गया कार्य जो होगा वो शून्य होगा कि नहीं, है ना। तो यहाँ भी क्या होगा, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जब कोई ले जाएंगे आवेश ना, तो जो किया गया कार्य होगा वो शून्य होगा। ठीक है, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक आवेश को ले जाने में किया गया कार्य जो होगा वो शून्य होगा। क्यों होगा, मैंने बता दिया है ना, किया गया कार्य शून्य होगा। ठीक है, आप मतलब नोट कर लेना, इस तरह मैंने लिख दिया, शॉर्टकट में मैं लिखूंगा, आप अच्छे से लिख लेना कि समविभव पृष्ठ में एकांक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जो किया गया कार्य है वो क्या होगा, शून्य होगा। ठीक है, अब बताओ मुझे, कार्य शून्य होगा तो विभव भी शून्य होगा, क्योंकि
एकांक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जो किया गया कार्य था वही तो कहलाता है विभव ना, विभवांतर है ना। तो उसी अगर ये शून्य है, कार्य शून्य है, तो इसका मतलब विभव भी शून्य होगा, है ना। कि अगर कार्य शून्य है तो विभव भी शून्य होगा, है ना, विभव भी शून्य होगा, कार्य शून्य है तो विभव भी शून्य होगा। अब देखो तीसरा पॉइंट कि जो इस पर आवेश है वो एक समान रूप से वितरित होते हैं। ये जो आवेश है मतलब कि जो चालक पर इलेक्ट्रॉन वो एक देखो किस तरह इस पर वितरित रहेंगे एक समान रूप से, ठीक है। चालक इसके समविभव पृष्ठ पर एक समान रूप से वितरित होंगे, क्या होंगे, एक समान रूप से वितरित होंगे, ठीक है। और ये चौथा सबसे इंपॉर्टेंट है। आप देखो चौथा जो इसका गुण है, चौथा गुण है, अगर देखो इसमें हम विद्युत क्षेत्र की दिशा देखें तो इसकी एक विद्युत क्षेत्र की दिशा ये देखो इस तरह होगी, ठीक है, इस तरह होगी, यानी विद्युत क्षेत्र की जो दिशा होगी यानी ई वो अभिलंबवत होगी, इस समविभव पृष्ठ के अभिलंबवत होगी विद्युत क्षेत्र की दिशा। तो ये नोट करना, ये चौथा बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। विद्युत क्षेत्र की दिशा जो होगी वो होगी अभिलंबवत, क्या होगी, अभिलंबवत होगी, ठीक है। एक और गुण है, ये हो गया चौथा और पांचवा कि दो समविभव पृष्ठ एक दूसरे को कभी नहीं काटते हैं। क्या नोट करोगे कि दो समविभव पृष्ठ एक दूसरे को कभी नहीं काटते हैं, आप लिख लीजिए, ठीक है। और अब देखो क्यों नहीं काटते हैं, ये जैसे कि विद्युत क्षेत्र रेखाओं में हमने क्या पढ़ा था कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को क्यों नहीं काटती हैं, तो हमने पढ़ा था कि अगर एक दूसरे को काटेंगी तो कटान बिंदु पर दो विद्युत क्षेत्र की दो दिशा उत्पन्न हो जाएगी जो कि संभव नहीं। तो उसी तरह यहाँ भी होगा, काटेंगे तो क्या होगा, ये विद्युत क्षेत्र की जो दिशा है दो दिशा बताएगी, तो ये तो संभव नहीं है, एक साथ विद्युत क्षेत्र की दिशा संभव नहीं, इसलिए दो समविभव पृष्ठ एक दूसरे को कभी नहीं काटते हैं। ये इसका पांचवा गुण हो जाएगा। तो हमने बता दिया ना समविभव पृष्ठ क्या होता है, उसकी विशेषताएं क्या होती है। समविभव पृष्ठ क्या होता है, वह पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव समान हो, समविभव पृष्ठ, ठीक है। विशेषताएं किया गया कार्य शून्य होता है, ठीक है, क्या होता है शून्य बता दिया, कार्य शून्य है तो इसका मतलब विभव भी शून्य होगा क्योंकि कार्य को ही विभव कहते हैं, दूसरी बात। और चालक पर पृष्ठ पर जो चालक होते हैं देखो एक समान रूप से देखो ऊपर वितरित रहते हैं। और चौथी बात विद्युत क्षेत्र की जो दिशा होती है, ये देखो विद्युत क्षेत्र की दिशा ये इसके अभिलंबवत होती है, ठीक है, ये रही विद्युत क्षेत्र की दिशा। पांचवा हमने बताया कि दो समविभव पृष्ठ एक दूसरे को कभी नहीं काटते हैं, काटेंगे तो क्या होगा, विद्युत क्षेत्र की दो दिशाएं उत्पन्न हो जाएगी एक साथ, और जो कि संभव है ही नहीं, इसलिए एक दूसरे को नहीं काटते हैं। चलो इतनी बात नोट कर लो, क्या है परिभाषाएं और इसकी विशेषताएं नोट कर लो, परिभाषा और इसकी विशेषताएं। उसके बाद बढ़ेंगे अपने अगले टॉपिक पर, नोट कर लो या फिर स्क्रीनशॉट ले सकते हो और स्क्रीनशॉट लिखी लो तो अच्छा रहेगा। चलो नोट कर लो, मैं देख लूं सही से चल रहा है कि नहीं, ठीक है, चल रहा है ना सही से, ठीक है। हाँ 20 मिनट से भी ज्यादा हो गया यार क्लास, तो 20 मिनट में से 3 टॉपिक खत्म हो गए, कोई बात नहीं। चलो जितना अच्छे से बेस तैयार होगा पूरा अच्छे से उतना क्लियर होगा हर एक टॉपिक अपना आने वाला टॉपिक है ना। चलो अब हम बढ़ते हैं, हमारा जो अगला टॉपिक है, मैंने एक छोटा डेरिवेशन बताया था आपको ना, डेरिवेशन आपको बताया था, डेरिवेशन कौन सा है, चलो मैं देख लेते हैं ना। हमारा क्या है, एक छोटा सा जो मैंने क्या बताया था डेरिवेशन है, डेरिवेशन है छोटा सा, ठीक है। देखो डेरिवेशन कौन सा है, बिंदु विद्युत है, सॉरी इससे लिखते हैं अच्छा रहेगा, जब हम ब्लैक से लिखेंगे तो फिर अच्छा दिखाई देगा ना, छोटा छोटा पूरा डेरिवेशन अच्छे से हो पाएगा, है ना। अब देखो क्या लिखेंगे, विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत विभव, विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत विभव। अच्छा अब हमने पहले चैप्टर में क्या पढ़ा था, विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, है ना, पढ़ा था ना हमने, विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पढ़ा था। तो उसी तरह हमें यहाँ पढ़ना है विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत विभव। तो जिस तरह उसमें भी क्या आता था, दो स्थिति में आता था, एक अच्छी स्थिति में दूसरा निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। उसी तरह जब हम इसकी निकालेंगे ना विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत विभव, तो ये दो स्थितियों में आएगा, तो ये दो स्थितियों में आएगा, एक आएगा अच्छी स्थिति में, ठीक है, ये भी आएगा एक अच्छी स्थिति में, और दूसरा आएगा देखो अच्छी स्थिति में, और दूसरा आएगा निरक्षीय स्थिति में, अच्छी स्थिति में, और दूसरा आएगा निरक्षीय स्थिति में, ठीक है। अच्छे क्या होता है, देखो अब समझो अच्छे क्या होता है और निरक्षीय क्या होता है। अच्छे का मतलब होता है हमारे पास कोई विद्युत द्विध्रुव है, विद्युत द्विध्रुव आपको पता होगा कि दो इस तरह आवेश रखे होते हैं विपरीत प्रकृति के, माइनस दूसरा प्लस 12 दूरी पर एक दूसरे से स्थित होते हैं, तो विद्युत द्विध्रुव कहलाता है, ठीक है। अब विद्युत द्विध्रुव के कारण अच्छी स्थिति में निकालना, अच्छे मतलब क्या होता है, अच्छे मतलब ये अच्छे अक्ष के अनुदिश, अक्ष के अनुदिश, अक्ष की दिशा में, ये क्या है अक्ष है ना, ये अक्ष है, अक्ष के अनुदिश, अक्ष के अनुदिश इधर कहीं, यहाँ पर कोई बिंदु मान लेते हैं P है, तो यहाँ पर हमें विद्युत विभव ज्ञात करना है, ठीक है। तो ये कहलाता है अच्छी स्थिति। निरक्षीय स्थिति क्या होता है, हमारे पास कोई विद्युत द्विध्रुव है, ये रहा हमारा विद्युत द्विध्रुव, दो आवेश को प्रकृति के आवेश को एक दूसरे से कितनी 12 दूरी पर रख दिया, बन गया विद्युत द्विध्रुव। इसके कारण निरक्षीय स्थिति पर ज्ञात करना है, निरक्षीय स्थिति मतलब अक्ष के अनुदिश नहीं, तो यहाँ पर कोई मध्य बिंदु O मान ले, तो इससे कुछ ऊंचाई पर यहाँ पर हमें विद्युत विभव ज्ञात करना हो, तो उसे क्या कहते हैं, निरक्षीय स्थिति में, ठीक है। इसको मिलाकर इस तरह से ज्ञात करते हैं, ठीक है, आपको पता होगा कैसे ज्ञात करते हैं। तो जब हम इसका सूत्र निकालते हैं तो जानते हो क्या आता है, इसका जब अच्छी स्थिति का सूत्र आ जाता है B बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू
पी बटे आर स्क्वायर ये आता है 1/4πε0 इंटू पी बटे आर स्क्वायर, है ना। एक देखो कोई टॉपिक छूट तो नहीं रहा, नहीं, ठीक है। ये भी हो गया, विभव परवर्तता वैद्युत क्षेत्र में संबंध हो गया, है ना। हाँ, और एक टॉपिक बच रहा है, हाँ ये तो, हाँ धारिता के बाद ये तो आएगा, ये धारिता के बाद आएगा, ठीक है। तो अच्छी स्थिति में ये हो जाएगा। अब देखो निरक्षीय स्थिति में क्या होता है, निरक्षीय स्थिति में ये जो होता है दूरी उतनी ही रहती है, तो जो विभव निकल कर आता है वो बराबर आता है, ठीक है। वो मतलब कि पहला विभव V1 और V2 जो है बराबर आता है, तो जब घटाते हैं तो कट जाता है। तो यहाँ पर जो विभव होता है, विभव का मान क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है। विभव का मान क्या होता है, शून्य आ जाता है, ठीक है। इसलिए ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसका इंपॉर्टेंट डेरिवेशन आपको पूछा जाता है, इसका डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है, तो मैं डेरिवेशन सीरीज में करवा दूंगा, ठीक है। मैं आपके एग्जाम से पहले 2 बार मैं करवा दूंगा, ठीक है, इसका डेरिवेशन जो है। तो वैसे ही अगर आपको देखना है तो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा इसका लिंक, इसके डेरिवेशन का। इस क्लास में बताएंगे तो क्लास बहुत लंबा हो जाएगा। और तो अगर आप क्या करें, नहीं तो आप क्या करेंगे, चैनल पर जाएंगे प्ले लिस्ट में जाएंगे, दूसरी प्ले लिस्ट जो है डेरिवेशन सीरीज की है, हर एक डेरिवेशन पड़ा हुआ है शॉर्टकट में 5-5 मिनट में, वहां पर आपको मिल जाएगा पूरा, ठीक है, पूरा मटेरियल। तो इस तरह आपने समझा कि अच्छी स्थिति में निकालेंगे तो ये आएगा सूत्र हमारा वैद्युत विभव 1/4πε0 इंटू पी बटे आर स्क्वायर। निरक्षीय स्थिति में जो विभव होगा वो शून्य हो जाएगा, है ना। चलो अब इसे, ये हमारा पूरा विभव का पूरा कॉन्सेप्ट हो गया वैद्युत विभव कि हमने क्या समझा, पूरा विभव को, विभव परवर्तता, वैद्युत क्षेत्र में संबंध, विभव विभवांतर और समविभव पृष्ठ पूरा, और बिंदु आवेश के कारण, वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत विभव, ठीक है। चलो अब हमारा अगला टॉपिक क्या है, विभव को हमने पूरा पढ़ लिया, अब हमारा अगला टॉपिक है धारिता, ठीक है। नोट कर लो इसे, शॉर्टकट में समझ में आ जाएगा कि अच्छी स्थिति मतलब अक्ष के अनुदिश, ये रहा अक्ष के अनुदिश कोई बिंदु है P यहाँ पर, तो यहाँ पर हमें वैद्युत विभव ज्ञात करना है अच्छे, और अक्ष के यहाँ पर विषुवतीय तल पर यहाँ पर कोई बिंदु है B, वहां पर हमें वैद्युत विभव ज्ञात करना, तो निरक्षीय स्थिति में कहलाता है ना। दोनों समझ में आ गया अच्छे से। चलो इसे नोट कर लो, मैं देख लेता हूँ अच्छे से चल रहा है। चलो क्लास जो अच्छे से चल रही है, नोट कर लिया आप सभी ने, अच्छी स्थिति और निरक्षीय स्थिति में। चलो अब मैं इसे मिटा रहा हूँ, ठीक है, अब मैं इसे मिटा रहा हूँ और बढ़ेंगे अपने अगले टॉपिक पर, ठीक है, अपने अगले टॉपिक पर बढ़ेंगे। अगला टॉपिक है हमारा धारिता, ठीक है, बहुत ही मस्त टॉपिक है धारिता। समझोगे तो आगे का जो भी टॉपिक होगा पूरा समझ में आएगा, ठीक है। धारिता समझ लोगे अच्छे से ना, तो जो आगे का पूरा टॉपिक है वो अच्छे से समझ में आएगा। कैप कहाँ गया, छोड़ो, ठीक है। धारिता क्या है, धारिता, धारिता का मतलब क्या होता है ये समझो पहले। धारिता का मतलब क्या होता है, धारिता का अगर हम समान अर्थ से देखें तो धारिता का मतलब होता है धारण करने की क्षमता। क्या होता है, धारण करने की क्षमता। धारिता मतलब धारण करने की क्षमता। अब क्या धारण करने की क्षमता, आवेश भैया, आवेश। धारिता मतलब आवेश धारण करने की क्षमता जो होती है, यानी अगर कोई चालक है, ठीक है, कोई चालक है तो क्या करें हम उससे हम आवेश दें, आवेश को ग्रहण करें, तो वही तो कहा गया है ना कि आवेश के धारण करने की जो क्षमता होती है उसी को क्या कहते हैं, वैद्युत धारिता कहते हैं, ठीक है। अब देखो तो वही बताया गया है कि कोई चालक है, हम उसे आवेश दे रहे हैं, हम उसे आवेश देते हैं, मान लो Q0 आवेश दे रहे हैं, तो क्या होगा, इसके विभव में जो होगा परिवर्तन होगा, विभव में परिवर्तन होगा, विभव में क्या होगा, वृद्धि होगा, ठीक है। आवेश देंगे तो उसके विभव में वृद्धि होगा। तो वही जब हम इसकी परिभाषा लिखेंगे तो क्या लिखेंगे कि किसी चालक को, ये चालक रहा, चालक को आवेश दिया जाए और उस आवेश के कारण उसके विभव में वृद्धि हो, तो इसी के अनुपात को कहते हैं धारिता। तो ये लिखेंगे इसकी परिभाषा की, किसी चालक को दिए गए आवेश के कारण उसके विभव में होने वाली वृद्धि को ही क्या कहते हैं, धारिता कहते हैं। क्या लिखोगे, किसी, इसे मिटा देता हूं, लिखेंगे किसी चालक को दिए गए आवेश के कारण, किसी चालक को दिए गए आवेश के कारण उसके विभव में होने वाली वृद्धि, उसके विभव में होने वाली वृद्धि को क्या कहते हैं, धारिता कहते हैं, ठीक है। इतनी बात क्लियर है। किसी चालक है तो उसे आवेश देंगे तो उसके विभव में वृद्धि होगी, तो उसी के अनुपात को क्या कहेंगे, वैद्युत धारिता कहेंगे, ठीक है। नोट कर लो, परिभाषा मैंने लिख दिया है। किसी चालक को दिए गए आवेश के कारण उसमें होने वाली वृद्धि को क्या कहते हैं, वैद्युत धारिता कहते हैं। और इसे सी से प्रदर्शित करते हैं, और इसे क्या करते हैं, सी से प्रदर्शित करते हैं। कोई टॉपिक और नहीं छूटा क्या विभव का, कोई टॉपिक छूटा है क्या, नहीं छूटा भाई, ठीक है। डेरिवेशन, हाँ वो नहीं बताया था मैंने, डेरिवेशन मैंने नहीं बताया, आज जाकर वहां पर देख लेंगे डेरिवेशन सीरीज में, ठीक है। प्लेलिस्ट में जाएंगे तो दूसरा जो है प्लेलिस्ट मिल जाएगा आपको, डेरिवेशन सीरीज का है, ठीक है। पहली प्लेलिस्ट जो मिलेगी उसमें सारे चैप्टर का मार्क्स दिए गए हैं, इन सेकंड चैप्टर का मार्क्स है, आज इसे भी डाल देंगे प्लेलिस्ट में, देख लेना, ठीक है। अब क्या हो, तो इसे हम क्या कहते हैं, धारिता को सी से प्रदर्शित करते हैं। तो हमने क्या बताया, धारिता बराबर क्या होता है, दिया गया आवेश, ठीक है, दिया गया आवेश और उसके कारण उसके विभव में वृद्धि, विभव में वृद्धि, दिया गया आवेश उसके कारण विभव में वृद्धि, यानी सी बराबर, आवेश को किससे लिखते हैं, क्यू से, और विभव के वी से लिखते हैं। सी बराबर क्या हो जाएगा, क्यू वाई वी, यानी दिया गया आवेश और उसके कारण उसके विभव में वृद्धि, वही उसी का अनुपात क्या कहलाता है, वैद्युत धारिता, यानी सी। तो सी बराबर क्यू अपॉन वी। अब मात्रक लिखना है, मात्रक कैसे लिखेंगे, मात्रक तो आप लिख ही लोगे, सूत्र से मात्रक लिख लोगे और बीमा भी लिख लोगे इसकी,
है कि नहीं, मात्रक और बीमा। अब आप दोनों लिखकर बताओ क्या लिखोगे। सूत्र है, सूत्र क्या है समझो, आवेश बटे विभव, आवेश बटे विभव। तो मात्रक में क्या लिखोगे, आवेश का मात्रक बटे विभव का मात्रक, आवेश का मात्रक कूलाम, विभव का मात्रक वोल्ट, कूलाम प्रति वोल्ट, ठीक है। और देखो बीमा क्या हो जाएगा, सूत्र क्या है, आवेश बटे विभव, आवेश की बीमा बटे विभव की बीमा, आवेश की बीमा एटी, विभव की बीमा एम एल टी की घात -3, एम एल स्क्वायर टी की घात -3 और फिर ए की घात -1, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, एम की घात -1, ठीक है, एल की घात -2, टी की घात -4 और ए की घात माइनस, नहीं ये ऊपर जाएगा ए स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा, एक बार मैं देख लेता हूँ, सही है, m -1 और 2 -2 टी की घात 4 ए इनवर्स, सही है, बिल्कुल बीमा एक हो जाएगी। ऊपर लिखेंगे आवेश की बीमा, नीचे विभव की बीमा, ठीक है। ये हो जाएगी वैद्युत धारिता की बीमा, ठीक है। मात्रा भी लिख लिया हमने, बीमा भी लिख लिया। क्या समझा, वैद्युत धारिता का धारण करने की क्षमता, मतलब आवेश धारण करने की क्षमता। कोई चालक है, उसे आवेश दे तो आवेश के कारण उसके विभव में वृद्धि होगी, तो उसके अनुपात को क्या कहेंगे, वैद्युत धारिता कहेंगे। यानी वैद्युत धारिता बराबर दिया गया आवेश और उसके कारण उसके विभव में होने वाली वृद्धि, इसी के अनुपात को क्या कहते हैं, वैद्युत धारिता कहते हैं। चलो इसे नोट कर लो। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ। हमने धारिता समझ लिया ना, अब हम पढ़ेंगे संधारित्रों का संयोजन, ठीक है। अब हम क्या पढ़ेंगे, संधारित्रों का संयोजन। पर उससे पहले एक छोटा सा टॉपिक है, विलगित गोलीय चालक की धारिता का व्यंजक, उसे प्राप्त करेंगे। विलगित गोलीय चालक की धारिता का व्यंजक 2 लाइनों में खत्म कर दूंगा। उसके बाद फिर क्या पढ़ेंगे, संधारित्रों का संयोजन, श्रेणीक्रम समांतरक्रम संयोजन, और उसके बाद में समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का सूत्र प्राप्त करेंगे, और उसके बाद में उसकी स्थितिज ऊर्जा का सूत्र। बस हमारा चैप्टर जो है खत्म हो जाएगा, ठीक है। चलो इसके बाद क्या है, विलगित गोलीय चालक की धारिता का व्यंजक, हेडिंग डालो विलगित गोलीय चालक की धारिता का व्यंजक, ठीक है। क्या डालोगे, विलगित गोलीय चालक की धारिता का व्यंजक, ठीक है। विलगित गोलीय चालक की धारिता का व्यंजक, ठीक है। क्या लिखेंगे, एक सेकंड में दूसरे मार्कर से लिख देता हूं, विलगित गोलीय चालक की धारिता का व्यंजक, विलगित गोलीय चालक की धारिता का व्यंजक, ठीक है। विलगित गोलीय चालक की धारिता का व्यंजक, ये हमें ज्ञात करना है। अच्छा, व्यंजक ज्ञात करना है, धारिता ज्ञात करना है ना। चलो कोई चालक बना लेते हैं, हम मान लेते हैं कि कोई विलगित गोलीय चालक है। बना अच्छे से, नहीं बना अच्छे से, चलो थोड़ा सा और अच्छे से कर देते हैं, थोड़ा सा अच्छा करेंगे बस, ज्यादा नहीं, ठीक है। थोड़ा सा अच्छे करेंगे बहुत ज्यादा हो जा रहा है, ये देखो हो गया यार, मतलब और क्या करें, ठीक है। और हम क्या मानते हैं, इस पर एक बिंदु O है और ये R, इसकी त्रिज्या जो है R है, ठीक है। हमारा कोई विलगित गोलीय चालक है और उसकी त्रिज्या R है, इतनी बार पहले लिख देंगे हम, ठीक है, ताकि ऊपर से जाए ना हमारे पास क्या माना कि कोई विलगित गोलीय चालक है, ठीक है। और इस पर आवेश जो है वितरित होते हैं, ये सभी को पता है, इस तरह है ना, ठीक है, आवेश वितरित होते हैं। तो इसकी जो त्रिज्या है वो R है, एक विलगित गोलीय चालक है, उसकी त्रिज्या R है। इतनी चीजें पहले हमें लिख देनी है, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। माना एक विलगित गोलीय चालक, क्या लिखोगे, माना एक विलगित गोलीय चालक, ठीक है, गोलीय चालक जिसकी त्रिज्या R है, जिसकी त्रिज्या जो है R है, ठीक है। एक गोलीय चालक है, कोई विलगित गोलीय चालक है और उसकी जो त्रिज्या है वो R है। तो देखो ज्ञात क्या करना है, धारिता, धारिता बराबर C होता है, C अपान C बराबर Q अपान B होता है, C बराबर Q अपान B होता है। तो हम Q रखें, उसके बाद में B का मान रख दें और उसका अनुपात निकालना है, तो निकल आएगा ना। तो हमें क्या जानना जरूरी है, ये विभव, विभव पता चल जाए तो विभव का हमें सूत्र पता है, ठीक है। विभव का हमें सूत्र पता है, क्या होता है विभव का सूत्र, विभव का सूत्र क्या होता है बताओ पहले मुझे। कैमरा अब तो चालू है ना, अब तो क्लास चल रही है, मतलब कि अभी मैंने देखा क्लास बंद हो गई थी, ठीक है, मैंने दोबारा चालू किया है, ठीक है, मैंने दोबारा चालू किया है। बताओ विभव का सूत्र क्या था, मैं देख लेता हूँ, अभी भी चालू है बंद है, अब तो चालू है ना, 3 मिनट हो गया है मुझे पढ़ाते पढ़ाते मतलब अभी जब बंद हुआ उसके बाद में, बंद हुआ उसके बाद में मुझे 3 मिनट हो गया पढ़ाते पढ़ाते। चल रही है, नहीं भाई मैं आज बातचीत ज़्यादा नहीं करेंगे, लगभग आधे घंटे से ज़्यादा हो गया है क्लास को स्टार्ट किए हुए, ठीक है। चल रहा है ना, अभी मैंने देखा लगभग 40 मिनट होने वाला है, ठीक है। तो हमने क्या माना, एक कोई विलगित गोलीय चालक है, विलगित गोलीय चालक है, उसका जो है त्रिज्या R है, लिख दिया हमने। तो हमें धारिता ज्ञात करना, धारिता का सूत्र होता है C बराबर Q अपान B, यानी B का मान ज्ञात करने तो हमें धारिता पता चल जाएगी। तो B का मान हमें पता है, B का मान क्या होता है, V बराबर क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q बटे R, ये होता है, ठीक है। ये होता है वैद्युत विभव का मान होता है ये, ठीक है। अगर कोई विलगित गोलीय चालक है तो उसके लिए जो उसके विद्युत विभव का सूत्र होता है वो ये होता है। अब हमें ज्ञात करना है, तो धारिता बराबर क्या हो जाएगा मुझे बताओ, तो धारिता बराबर क्या हो जाएगा, धारिता बराबर क्या होता है C बराबर Q अपान B, यानी ऊपर रखो Q और नीचे ये V का मान ये उठा कर रख दो, ठीक है। क्या रखोगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q बटे R।
चलो क्यू से क्यू कट जाएगा ना, तो क्या बच गया, ये नीचे है ऊपर चला जाएगा, सी बराबर 4 पाई एप्सिलॉन इंटू आर, ये हो जाएगा किसका, विद्युत गोलीय चालक की धारिता का व्यंजक। कुछ किया नहीं हमने, बस हम माना कि हाँ चलो कोई विद्युत गोलीय चालक की धारिता ज्ञात करना है, मान लिया कि चलो कोई विद्युत गोलीय चालक इसकी त्रिज्या है, तो इसका जो विभव होगा इसका सूत्र हमें पता है, a बटे 4 पाई एप्सिलॉन इनटू q बटे r, तो धारिता क्या हो जाएगी, विभव का मान रख दिया हमने v के स्थान पर, बस निकल आया, काट दिया हमने, और फिर धारिता हमें पता चल गई। चलो इतनी बातें क्लियर है, इसे नोट कर लो, 2 लाइनों में डेरिवेशन है इसका, और हम इसके बाद बढ़ेंगे संधारित्रों का संयोजन, संधारित्रों का समायोजन। ठीक है, ठीक है, संधारित्रों का समायोजन। क्या इतनी बात क्लियर है, बता दो मुझे, क्या इतनी बात क्लियर है? ठीक है, क्या हमें पढ़ना है, संधारित्रों का समायोजन, हेडिंग डाल लो सभी लोग, संधारित्रों का समायोजन। और हाँ मैं बता दूं सबसे पहले, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो, अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना है, सब्सक्राइब करके आपको कुछ नहीं करना है, बेल आइकन को ऑल पर सेट कर देना है, बस और कुछ नहीं करना है, बेल आइकन को ऑल पर सेट कर देना है अगर नए हैं तो, ठीक है, और कुछ नहीं करना है आपको, बस यही एक बार करना होता है, आपको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल पर सेट कर दीजिए और कुछ नहीं करना है। चलो सभी लोग हेडिंग डालोगे, संधारित्र की धारिता का व्यंजक, एक भाई संधारित्र की धारिता का व्यंजक को मैं इंक डालूं थोड़ा सा, बस 1 सेकंड वेट करना, मतलब ब्लैक वाले में वो तो चल रहा है, नीला वाला चल रहा है, ब्लैक वाले में थोड़ा सा बस 1 सेकंड रुको। हाथ में लग गया, ठीक है कोई बात नहीं, चलो अब चल रहा है अच्छे से यार, ये भी अभी भी नहीं चला, अच्छा मैं इस पर लगाना भूल गया, कोई बात नहीं, चलो हो जाएगा, हमारा काम हो जाएगा इससे। क्या है, संधारित्रों का समायोजन, संधारित्रों का समायोजन, ठीक है, हेडिंग डाल लो, संधारित्रों का समायोजन। इसके बाद 2 टॉपिक है, एक समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए व्यंजक प्राप्त करना और उसके लिए उसकी स्थिति ऊर्जा के लिए सूत्र, बस 2 टॉपिक, उसके बाद क्लास एंड हो जाएगी। ठीक है, अब देखो आपने इसका समायोजन तो पढ़ा होगा ना, प्रतिरोधों का समायोजन किस तरह से होता है, 2 तरह से होता है ना, समांतर प्रतिरोधों का जो समायोजन होता है, समांतर समायोजन और श्रेणीक्रम समायोजन ना, इसी तरह जो इसका समायोजन होता है, ये भी क्या होता है, एक होता है श्रेणीक्रम समायोजन, श्रेणीक्रम समायोजन, ठीक है, अभी मैं दोनों बताऊंगा किस तरह होता है श्रेणीक्रम समायोजन, और एक होता है समांतर क्रम समायोजन, एक क्या होता है, समांतर क्रम समायोजन, ठीक है, 2 तरह से होता है, किस तरह से, श्रेणी क्रम और समांतर क्रम समायोजन। अब श्रेणी क्रम क्या होता है और समांतर क्रम क्या होता है, श्रेणी क्रम जब आपको जो कोई संधारित्र हो और उसे हम क्या करें, श्रेणी क्रम, यानी इस तरह से एक के बाद एक, एक के बाद एक, इस तरह जोड़ते चले जाए तो हमारा श्रेणी क्रम हो जाता है। समांतर क्रम यानी इस तरह एक संधारित्र उसके समांतर दूसरा संधारित्र, इस तरह 3-4 संधारित्र इस तरह जोड़ते चले जाए तो कहलाता है समांतर क्रम। ठीक है, समझ में आया संधारित्र को, समांतर क्रम और श्रेणी क्रम संयोजन। चलो इसका समझते हैं और भी डीपली डायग्राम के जरिए। ठीक है, हमने क्या समझा कि चलो एक हमारे पास यह संधारित्र है, इसका पहला सिरा दूसरे संधारित्र के पहले सिरे से, मतलब अगला सिरा दूसरे संधारित्र के पहले सिरे से, और इसका भी सिरा दूसरे संधारित्र के पिछले सिरे से, फिर इसका सिरा तीसरे संधारित्र के पिछले सिरे से, और इस तरह करके जो इसका अंतिम सिरा है उसे भू संपर्कित कर देते हैं। ठीक है, इसे मैंने भू संपर्कित कर दिया। ठीक है, और जो इसका पहला सिरा है वो हमने क्या किया, ये इसे हमने किसी बैटरी से जोड़ दिया, किसी स्रोत से जोड़ दिया। ठीक है, और दूसरा सिरा हमने भू संपर्कित कर दिया। चलो हम क्या मान लेते हैं कि जो इसका वो है, पहला संधारित्र C1 है, दूसरा मतलब धारिता, पहले संधारित्र की धारिता C1 है, दूसरे संधारित्र की धारिता C2 है, तीसरे संधारित्र की धारिता C3 है। ठीक है, तो इसका जो तुल्य धारिता का सूत्र जो होगा वो क्या हो जाएगा, आपने श्रेणी क्रम में प्रतिरोधक का समायोजन पढ़ा था तो क्या था, R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 इस तरह तो था, लेकिन उसका ये उल्टा चलता है, उसका ये उल्टा चलता है, श्रेणी वाला समांतर, समांतर में श्रेणी इस तरह चलता है। यानी इसका जब हम तुल्य इसकी क्या निकालेंगे, संधारित्र हमारे प्रतिरोध वाला मुझे याद आने लगता है, जब हम तुल्य समायोजन निकालेंगे जब इसका, तो उसका जो सूत्र हो जाएगा क्या हो जाएगा, C बराबर क्या हो जाएगा, 1/C बराबर 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3, ये इसका हो जाएगा तुल्य समायोजन का संधारित्रों की धारिता, तुल्य धारिता। ठीक है, तुल्य धारिता, मुझे प्रतिरोध याद आने लगता है, तुल्य प्रतिरोध वो वाला। ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका तुल्य धारिता, कुल धारिता कहें तो कुल धारिता, इसकी कुल धारिता का जो सूत्र हो जाएगा 1/C बराबर 1/C1 1/C2 1/C3, ये हो जाएगी इसकी तुल्य धारिता का व्यंजक। ठीक है, अब देखो समांतर क्रम में क्या होगा कि क्या करेंगे, इस कोई संधारित्र है, इससे पहले एक सिरे को जोड़ेंगे, ठीक है, इसके समांतर, फिर दूसरे संधारित्र को भी इसी तरह जोड़ेंगे। ठीक है, दूसरे संधारित्र को भी इसी तरह जोड़ेंगे। चलो तीसरे संधारित्र को भी हमने इसी तरह जोड़ दिया इसके समांतर, और इसका जो है
पहला सिरा हमने किसी स्रोत से जोड़ दिया, और दूसरा सिरा हमने क्या किया, इसे भू संपर्कित कर दिया। इसे क्या किया हमने, भू संपर्कित कर दिया। ठीक है, समांतर में जोड़ दिया संधारित्रों को। ठीक है, तो इसका जो हमने मान लिया पहली धारता, पहले संधारित्र की धारता C1 है, दूसरे संधारित्र की धारता C2 है, तीसरे संधारित्र की धारता C3 है। ठीक है, तो जब इनका हो जाएगा तुल्य धारता, जो इनकी हो जाएगी, पता है क्या हो जाएगी, तुल्य धारता इनकी हो जाएगी, तुल्य धारता C बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3। ठीक है, ये हो जाएगी इसकी तुल्य धारिता का व्यंजक। ठीक है, ये हो गया संधारित्रों का समायोजन। दो प्रकार से होता है, श्रेणी क्रम समायोजन और क्या होता है, समांतर क्रम। श्रेणी क्रम में किस तरह जोड़ते हैं, इस तरह एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, इस तरह जोड़ते हैं। समांतर में एक दूसरे के समांतर जोड़ते हैं। श्रेणी क्रम के निकालेंगे तो आ जाएगा C बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3, और तुल्य धारता के निकालेंगे C बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3। ठीक है, बस वही प्रतिरोध का उल्टा चलता है। ठीक है, ये याद रखना। अब देखो इसमें, हाँ डेरिवेशन तो इसका ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हाँ ये इंपॉर्टेंट है न्यूमेरिकल के लिए। क्या लिखोगे, इंपॉर्टेंट फॉर न्यूमेरिकल। ठीक है, न्यूमेरिकल के लिए इंपॉर्टेंट है, न्यूमेरिकल के सूत्र याद रखना, न्यूमेरिकल हो जाएगा तुम्हारा। ठीक है, धारता दिया जाएगा, बताया जाएगा कि हाँ तुल्य धारता याद कीजिए, तो पता है कि समांतर श्रेणी क्रम में होगा तो ये वाला सूत्र लगा देंगे, समांतर क्रम में होगा तो ये वाला सूत्र। चलो ये भी नोट कर लो। उसके बाद हम बढ़ेंगे, इस संधारित्रों का समायोजन हो गया ना, अब पढ़ेंगे समांतर प्लेट संधारित्र की धारता का व्यंजक। समांतर प्लेट संधारित्र की धारता का व्यंजक, चलो इसे नोट कर लो, मैं मिटा रहा हूँ। ठीक है, नोट कर लो इसे, मैं मिटा रहा हूँ, मिटा दूं मैं इसे। हाँ न्यूमेरिकल के लिए इंपॉर्टेंट है ये। चलो क्या है अगला हमारा, समांतर प्लेट संधारित्र की धारता का व्यंजक। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर देखा जाए तो इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है। ठीक है, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का व्यंजक हमें ज्ञात करना है। ठीक है, वही करेंगे, समांतर प्लेट संधारित्र की धारता का व्यंजक। कोई दो प्लेटें दी गई हैं, एक दूसरे के समांतर रखी हुई हैं, तो उनका हमें धारिता का व्यंजक प्राप्त करना है। चलो हम क्या मान लेते हैं कि एक है हमारे पास, इसका है। ठीक है, एक धारिता जो है, दो प्लेटें हैं हमारे पास। ठीक है, क्या मान लेते हैं, हमारे पास दो प्लेटें हैं, इस तरह समांतर में रखी हुई हैं। ठीक है, उस पर मत जाइएगा, ये बन नहीं पा रहा है अच्छे से, पर थोड़ा सा भी अच्छा बने तो अच्छा हो जाएगा। अरे क्या हो रहा है, चलो क्या मान लिया, हमारे पास दो प्लेटें रखी हुई हैं, है ना, दो प्लेट रखी हुई है समांतर में। पहली प्लेट x है, दूसरी प्लेट क्या है, y है, और एक दूसरे से d दूरी पर स्थित है। d दूरी पर एक दूसरे से स्थित है, अच्छे से लिख देते हैं, दोनों ही x दिख रहा है इस तरह। पहली प्लेट x है, दूसरी प्लेट y है, और एक दूसरे से, इस मक्खी ने परेशान कर रखा है। अभी मैं इसका खून कर दूं, बताओगे ना किसी से, साक्षी हो, कोई बात नहीं। चलो अब देखो, इस पर क्या है, इस पर धनावेश वितरित है, इस तरह इसके बाहरी पृष्ठ पर इस तरह धनावेश वितरित है, और इसके आंतरिक पृष्ठ पर ऋणावेश वितरित है। इस तरह इसके बाहरी पृष्ठ पर क्या है, धनावेश वितरित है पहली प्लेट के, दूसरी प्लेट के ऊपर क्या है, ये ऋणावेश वितरित है। अब हम क्या करेंगे, वही करेंगे। संधित में क्या करते थे, पहले सिरे को किसी स्रोत से जोड़ देंगे, दूसरे सिरे को क्या करेंगे, दूसरे सिरे को उठाकर भू संपर्कित कर देंगे। ठीक है, पहले सिरे को स्रोत से जोड़ देंगे और दूसरे सिरे को भू संपर्कित कर देंगे, है ना। चलो तो लिखेंगे क्या, ये लेंगे, याद रखना कि हाँ दो प्लेटें जो हैं एक दूसरे से, दो समांतर प्लेटें, एक प्लेट x है, दूसरी प्लेट y है, एक दूसरे से d दूरी पर स्थित है। इतनी बात हमें लिखनी है। पहले क्या लिखोगे, माना दो समांतर प्लेटें, माना दो समांतर प्लेट x व y, माना दो समांतर प्लेट x व y एक दूसरे से d दूरी पर स्थित है। कितनी दूरी पर, d दूरी पर स्थित है। क्या है, एक दूसरे से d दूरी पर स्थित है। ये लिखने में कोई दिक्कत तो नहीं होगी कि हाँ दो समांतर प्लेटें हैं, एक दूसरे से d दूरी पर स्थित है, x और y, है ना। अब देखो इनकी जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो जाएगी, कितनी हो जाएगी, ठीक है, तो एक सेकंड, प्लेटों की इनकी जो है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी हो जाएगी, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी हो जाएगी, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बताओ मुझे। तीव्रता जानते हो सूत्र क्या होता है, ई बराबर ये होता है, ई बराबर होता है एप्सिलॉन ओ सिग्मा बटे क्या होता है भाई, एप्सिलॉन नॉट, ये होता है। ठीक है, और आपने क्या पढ़ रखा है, सिग्मा बराबर आपने पढ़ रखा है क्यू वाई ए, यही तो पढ़ रखा है ना आपने, सिग्मा बराबर क्यू वाई ए पढ़ रखा है। तो विद्युत यहाँ पर हम सिग्मा के स्थान पर क्या रख देंगे, सिग्मा के स्थान पर ये लो उठा कर रख दो, तो क्या हो जाएगा, ई बराबर क्यू बाई ए इंटू एप्सिलॉन नॉट, ये हो जाएगा। ठीक है, चलो इसे एक समीकरण दे देते हैं, इसका नाम जो है एक समीकरण दे देते हैं, ये हो गया ना। चलो इतनी बात क्या क्लियर है, कोई टॉपिक छूट रहा है क्या, कोई टॉपिक छूट रहा है नहीं, अभी तो कोई भी टॉपिक छूट नहीं रहा है। ठीक है, अब देखो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का हमें एक सूत्र पता है, एक और सूत्र पता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का, बी नो दैट बी के टी, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता
यानी ई बराबर क्या होता है, एक और सूत्र पता है हमें, एक और सूत्र पता है, क्या पता है कि इसका जो विभव होगा और बटे में इसकी दूरी यानी बी अपान दूरी कितनी है डी, ये हो जाएगा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का एक और सूत्र हमें पता है, वी अपान डी होता है ना। तो देखो इससे हम इसके बराबर लिख सकते हैं ना, इससे हम इसके बराबर लिख सकते हैं कि नहीं, दोनों को हम बराबर दिखा सकते हैं कि नहीं। एक सेकंड में देख लेता हूं कि बस एक टॉपिक और बचा है, मैं देख पा रहा हूं क्या है, संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा के लिए व्यंजक, बस ये बचा हुआ है और कोई भी टॉपिक बचा नहीं है, ठीक है, और कोई भी टॉपिक नहीं बचा है, ठीक है। चलो तो देखो क्या हो जाएगा, इससे हम बराबर लिख सकते हैं ना, मैंने क्या बताया कि हाँ अगर ये दोनों ई बराबर इतना भी है, ई बराबर इतना है, तो इसको और इसको हम बराबर लिख सकते हैं ना। तो लिखोगे समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से, ठीक है, बराबर लिख दो, इसे बराबर लिख दो, क्या लिखोगे, Q बटे A इंटू एप्सिलॉन नॉट और बराबर इसके B अपान डी, है ना। अब इसे इधर भेज दो, इसे इधर भेज दो, तो क्या हो जाएगा, B बराबर क्या हो जाएगा, QD इंटू A बटे A इंटू एप्सिलॉन नॉट, ये हो जाएगा, ये आपका आ जाएगा विद्युत विभव, ठीक है। और हमें ज्ञात क्या करना है, धारिता, तो धारिता पता है ना, क्या होता है, C बराबर Q अपान B, है ना, C बराबर Q अपान B, तो B का मान जो है यहाँ से उठाकर रख दो, ठीक है। C बराबर क्या रखोगे, Q अपान में B का मान कितना निकाला हमने, Q इंटू डी बटे में A इंटू एप्सिलॉन नॉट। चलो अब जो कटने वाली चीजें हैं उनको काट दो, कटने वाली चीजें हैं उनको काट दो, क्या काट दोगे, ये काट दोगे, ये उससे काट दोगे, Q से Q काट दोगे ना, एक आवेश से दूसरा आवेश कट जाएगा, बचेगा क्या, बचेगा क्या, ये ऊपर चला जाएगा, है ना, और ये नीचे चला आएगा, जब मतलब कि इसका ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, C बराबर A इंटू एप्सिलॉन नॉट बटे D, ये इसका सूत्र हो जाएगा, इसकी धारिता का सूत्र, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का ये व्यंजक हो जाएगा, ठीक है। चलो धारिता तो हमें क्या, हमने कुछ किया नहीं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बराबर क्या हुआ, हमारे माना हमने दो समांतर प्लेटें एक दूसरे से डी दूरी पर रखी हुई हैं, ठीक है, तो इनकी जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी, ई बराबर सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा बराबर क्यू वाई, ये रख दिया हमने, ये हमारी निकल गई विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। और एक सूत्र हमें और पता था, बी बाई डी, है ना, क्योंकि जब तक हम बी नहीं निकालेंगे तब तक हमें धारिता नहीं पता चलेगी, है ना, बी नहीं निकालेंगे तो धारिता कैसे पता चलेगी, तो हमने बी यहाँ से निकाल लिया। और धारिता के सूत्र में क्या होता है, क्यू अपान बी, तो बी के स्थान पर बी का मान उठाकर रख दिया, तो ये नीचे कट गया, तो ये हमारा आ गया C बराबर इंटू एप्सिलॉन नॉट इंटू बटे डी, ये हमारी आ गई समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का व्यंजक। हाँ बस, अब इसके बाद एक और टॉपिक है, इसे नोट कर लो, ठीक है। उसके बाद हम बढ़ेंगे अपने अगले टॉपिक पर। एक और टॉपिक है कि आवेशों के निकाय के संधारित्र ऊर्जा का सूत्र क्या है, आवेशों, हाँ आवेशों के संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा का सूत्र, आवेशों की संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा का सूत्र, ठीक है, लास्ट टॉपिक है, बस मिटा दूं मैं इसे, बताओ, चलो मैं मिटा देता हूं, ठीक है, बस लास्ट टॉपिक है, ठीक है, लास्ट टॉपिक है, बस 2 मिनट लूंगा, उसके बाद में खत्म हो जाएगा, ज्यादा बड़ा नहीं है, ठीक है। आवेशों के निकाय की, आवेशों की संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा का सूत्र, आवेशों, आवेश को संधारित्र स्थिति मैं इसे भूल ही जाता हूं, मतलब वो निकाय वाला आ जाता है, निकाय की ऊर्जा का मुझे आ जाता है, आवेश को संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा के लिए व्यंजक, ठीक है, किसी आवेश की संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा का व्यंजक, स्थितिज ऊर्जा का व्यंजक हमें प्राप्त करना है, ठीक है, क्या ज्ञात करना है, किसी आवेश की संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा का व्यंजक, स्थितिज ऊर्जा को इससे डिनोट करते हैं, इससे डिनोट करते हैं, ठीक है, ये याद रखना, इससे डिनोट करते हैं, ठीक है मेरे भाई। चलो पानी पी लूं भाई, मतलब मेरा तो गला सूखा जा रहा है, ठीक है। अब देखो हमारे पास कोई संधारित्र है, क्या बताया गया, संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा, हमारे पास कोई संधारित्र है, हम उसे क्या कर रहे हैं, आवेशित कर रहे हैं, तो उसके लिए कुछ ऊर्जा लगेगी, है ना, तो वही ऊर्जा हमें ज्ञात करना है, कोई संधारित्र है उसको हम आवेशित कर रहे हैं, तो आवेशित करने में कुछ ऊर्जा लगेगी और वही ऊर्जा हमें ज्ञात करना है, समझो अब इसे, ठीक है। हम एक ग्राफ बना लेते हैं, एक ग्राफ हमने बनाया और एक हमने माना कि जो ये अच्छे है, ये वाई अच्छे, ये निर्देशांक ज्यामिति पर मत चले जाना, ठीक है, ये वाई अच्छे और ये एक्स अच्छे, ये हमने समझा। अब क्या समझते हैं कि जो एक्स अच्छे है ये विभव को दिखाता है, ठीक है, और जो ये वाई अच्छे ये दिए गए आवेश को दिखाता है ना, कि उल्टा लिख दिया हमने, कि उल्टा लिख दिया हमने, हाँ उल्टा लिख दिया, वही तो मैं कह रहा था कि हाँ ये आवेश को दिखाता है और ये विभव को दिखाता है, ठीक है। कोई है, हमने क्या माना कि कोई एक ग्राफ है, ग्राफ तैयार कर लिया, ग्राफ में जो है ये एक्स अच्छे वो आवेश को दिखाता है और वाई अच्छे विभव को दिखाता है, ठीक है। अब देखो इसका एक कॉन्सेप्ट होता है छोटा सा, कि अगर इस तरह कोई ग्राफ है, ये आवेश को दिखा रहा है, ये विभव को दिखा रहा है ना, तो क्या होगा, इसको आगे मिलाएंगे तो यहाँ मिलेगा, यहाँ पर जब आवेश होगा तो विभव यहाँ पर होगा, इस तरह मिलेगा, यहाँ पर आवेश होगा तो विभव यहाँ पर होगा, तो फिर यहाँ पर आएगा, मिल जाएगा, तो इससे एक वक्र का निर्माण होता है, तो वही कॉन्सेप्ट यहाँ लगेगा, ठीक है। क्या मानेंगे कि यहाँ पर जो है एक समय पर जो v है, ठीक है, विभव का मान वो यहाँ पर आ गया, ठीक है, तो
जो और आवेश जो है यहाँ पर है, एक समय है जिस पर विभव जो है यहाँ है और आवेश यहाँ है, ठीक है। तो जब हम इसे आगे बढ़ाएंगे, यहाँ पर बढ़ाएंगे, तो एक वक्र का निर्माण होगा, है ना, एक वक्र का निर्माण होगा, ठीक है। हम इसे एम ओ मान लेते हैं, इसे मैं मिटा देता हूँ ना, नीचे वाला मैं मिटा दूं, ठीक है, नीचे वाला मिटा दे रहा हूं, ठीक है। अब देखो क्या होगा, इसे हम नाम दे देते हैं, ये ए है और ये बी है, मैंने इसे नाम दे दिया। क्या इतनी बात क्लियर है? चलो ठीक है, आवाज आ रही है तो रुको मैं बोल दे रहा हूं, क्या आवाज ना करें। मम्मी धीरे बोलो, ठीक है। हो सकता है आप लोग को आवाज सुनाई दे रही होगी, पर मैंने बता दिया कि अब नहीं होगी आवाज, ठीक है। चलो अब देखो, इसे मैंने यहां से मिलाया तो वक्र का निर्माण हुआ। क्या इतनी बार लिखने में कोई दिक्कत होगी कि हाँ कोई एक एक्स अच्छे आवेश को दिखाता है और वाई अच्छे विभव को दिखाता है? तो हम क्या करेंगे, लिखेंगे कि जब हम लिखेंगे कि गले में थोड़ी दिक्कत है, ऐसा नहीं है मतलब कि कल भी मतलब 2-2 घंटे पढ़ाते तो मतलब गला खराब हो जाता है, ठीक है। चलो लिखेंगे, क्या लिखेंगे, संधारित्र को जब किसी संधारित्र लिखते हैं, ठीक है, संधारित्र के आवेश में, आवेश और विभव में वृद्धि की जाती है। आवेश है, मैंने क्या बताया था, इसके यहाँ पर है आवेश है और यहाँ पर विभव है, यहाँ पर किसी टाइम पर यहाँ है, किसी टाइम पर यहाँ है विभव, तो यहाँ पर ये मिलता है और मिलता है तो एक वक्र का निर्माण होता है ना, एक ग्राफ बनता है। तो वही लिखेंगे, संधारित्र के आवेश और विभव में वृद्धि करने पर क्या होता है, आवेश और विभव में वृद्धि करने पर एक ग्राफ तैयार होता है, ठीक है। क्या होता है, एक ग्राफ तैयार होता है ना। चलो हो गया ना इतनी बात कि एक ग्राफ तैयार होता है। अब हमें क्या करना है, स्थितिज ऊर्जा का सूत्र निकालना है। स्थितिज ऊर्जा तो जानते हो स्थितिज ऊर्जा क्या हो जाएगी, तो लिखेंगे संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा, संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा, ये बस याद रखना 2 लाइन में है। संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा बराबर क्या हो जाएगा, ये संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा जो होगी ये बराबर होगी किसके, इस वाले त्रिभुज के क्षेत्रफल के, AOB त्रिभुज AOB के क्षेत्रफल के बराबर होगी, ठीक है। संधारित्र की जो ऊर्जा होगी त्रिभुज AOB के क्षेत्रफल के बराबर होगी। अब AOB का क्षेत्रफल आप सभी को पता है क्या होता है, 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई, त्रिभुज का क्षेत्रफल है ना, आधार गुणे ऊंचाई, यानी 1/2 लिखा हमने। आधार कितना है, ये आधार है, ये ही तो आधार है त्रिभुज का आधार, ये तो ये है हमारा OB, और ऊंचाई कितनी है, ये रही AB, ठीक है। अब बताओ OB के स्थान पर क्या लिख सकते हैं, OB के स्थान पर ये है OB, ये विभव को दिखाता है ना, ये देखो विभव को दिखाता है, तो इसके स्थान पर V लिखेंगे, और इसके स्थान पर क्या लिखेंगे, AB किसको दिखाता है, AB ये वाली ऊपर वाली दूरी, ये देखो ये रही ऊपर वाली दूरी, तो ये आवेश को दिखाता है Q। तो ये सूत्र निकल कर आ गया, क्या हो गया कि CU बराबर 1/2 VQ, ये हो गया किसका, आवेश की संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा का व्यंजक, ठीक है। चलो कुछ किया हमने, कुछ नहीं, बस हाँ एक ग्राफ बनाया, जो ग्राफ था उसका जो एक्स अक्ष थे वो आवेश को दिखा रहा था, और जो वाई अक्ष था वो इसके विभव को दिखा रहा था। तो हमने जब इसको थोड़ा आगे बढ़ाया, इसको भी आगे बढ़ाया, तो जाकर यहाँ पर मिले और इससे वक्र का निर्माण हुआ, ग्राफ का निर्माण हुआ, ठीक है। तो हमने क्या लिखा, बस ये सूत्र याद रखना, संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा बराबर त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज AOB का क्षेत्रफल, तो वही लिखा, त्रिभुज AOB का क्षेत्रफल 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई, आधार ये था, ऊंचाई ये था, लिख दिया हमने। आधार के स्थान पर V रख दिया और ऊंचाई के स्थान पर ये रख दिया, क्यों बंद करा गया, U बराबर हाफ VQ, ठीक है। संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा का व्यंजक। चलो अब बहुत कुछ हमने पढ़ लिया है, एक बार मैं रिवीजन कर देता हूँ। विभव में समझा कि हमने वैद्युत विभव क्या होता है, एकांक आवेश को अनंत से उठाकर वैद्युत क्षेत्र में लाने में जो किया गया कार्य होता है वैद्युत विभव कहलाता है। उसकी परिभाषा मात्रक हमने सब कुछ समझा, और फिर विभव में समझा कि विभवांतर में समझा कि हाँ वैद्युत क्षेत्र होगा, उसी में से एक बिंदु से दूसरे बिंदु पर ले जाएंगे तो विभवांतर हो जाएगा। उसके बाद में डेरिवेशन किए थे हमने कि बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव, विद्युत द्विध्रुव के कारण अच्छी स्थिति में वैद्युत विभव, ठीक है, बताया था। अच्छे मतलब अच्छे मतलब किसी विषय पर हो, वहां पर हमें वैद्युत विभव ज्ञात करना होता है। फिर हमने पढ़ा कि हाँ विभव परिवर्तन क्या होता है, तो हमने समझा कि हाँ विभव में क्या हो, दूरी परिवर्तित करेंगे तो उसके विभव में भी परिवर्तित होगा, दूरी परिवर्तित करेंगे विभव में परिवर्तित होगा, तो उसके अनुपात को क्या कहेंगे, विभव परिवर्तन कहेंगे। विभव परिवर्तन और वैद्युत क्षेत्र में संबंध हमने बता दिया। उसके बाद में समविभव पृष्ठ क्या बताया कि हाँ ऐसा पृष्ठ होता है जिसके जो है प्रत्येक बिंदु पर, इसके प्रत्येक बिंदु पर जो है वैद्युत विभव जो होता है समान होता है ना, इसके प्रत्येक बिंदु पर वैद्युत विभव जो होता है समान होता है, ऐसा पृष्ठ क्या कहलाता है, समविभव पृष्ठ कहलाता है। उसकी विशेषताएं हमने बता दी। उसके बाद में हमने क्या समझा, धारता क्या होता है कि हाँ किसी कोई आवेश है, मतलब कि कोई धारता में कोई चालक है, उसको क्या करेंगे, आवेश देंगे तो उसके आवेश के कारण उसके विभव में परिवर्तन होगा। तो आवेश और उसके होने वाले उसके कारण विभव में वृद्धि को ही क्या कहते हैं, यानी हाफ क्या कहते हैं, धारता बराबर क्या होता है, C बराबर Q/V, यानी दिया गया आवेश और उसके कारण विभव में वृद्धि, इसके अनुपात को धारता कहते हैं। उसके बाद में संधारित्रों का समायोजन भी पढ़ा, समायोजन क्रम और समांतर क्रम। उसके बाद में समांतर क्रम के लिए हमने एक सूत्र भी प्राप्त किया, समांतर क्रम समायोजन के लिए हमने व्यंजक प्राप्त किया है ना। उसके बाद में अब ये रहा हमारा लास्ट डेरिवेशन किसी आवेश की संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा का व्यंजक, ठीक है। क्या निकल कर हाफ CV², हाफ VQ², सॉरी, ठीक है। चलो इतनी बात नोट कर लो।
उम्मीद करते हैं पूरे सेशन में अच्छे से मजा आया होगा और आपने लास्ट तक देखा होगा। नहीं देखा तो यार प्लीज देख लेना। और जो है कोई भी क्लास देखनी है चैनल प्लेलिस्ट पे जाएं, पहले तो नए हैं तो यार पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑल पर सेट कर दें। बस इसके अलावा कुछ नहीं करना है आपको। चैनल पर जाएंगे, प्ले स्टोर सेक्शन में जाएंगे, सारा मिल जाएगा आपको। उसके बाद मुझे बताने की जरूरत नहीं है, सब कुछ मिल जाएगा वहां पर आपको। ठीक है, कोई भी डेरिवेशन न्यूमेरिकल सब कुछ वहां पर मिल जाएगा। डेरिवेशन सीरीज, न्यूमेरिकल सीरीज, वन शॉट वीडियो, हर एक चैप्टर डीपली में सब कुछ मिलेगा वहां पर। ठीक है, वहां पर उसमें हमने रख दिया अच्छे से, मैंने उसे डिवाइड करके रखा है। फिर से नई प्लेलिस्ट बना देंगे जिसमें एक मैराथन लेकर आएंगे, वो नई प्लेलिस्ट में डाल देंगे। चलो मैराथन आएगी 5 तारीख को, 6 मार्च को आपका पेपर है, 5 तारीख को आपका मैराथन आएगा। चलो ठीक है, मिलते हैं फिर के धमाकेदार वीडियो के लिए। लव यू, टाटा, बाय बाय। और हाँ, अपना ख्याल रखना, ठीक है।